हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। अभी अगर हम चार्ट को देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला। उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश करा है। निफ्टी और सेंसेक्स में छोटा मोटा रिजेक्शन हमें नजर आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जिस प्रकार का ऑलरेडी चार्ट बना हुआ है फ्राइडे का, जिस प्रकार का हमें क्लोजिंग मिला था, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कॉल साइड में मार्केट के अंदर ट्रेड बनाने वाले हैं। 990 क्वांटिटी यहाँ पे हम बाई करेंगे। उसके बाद सेकंड पोजीशन ऐड कर लेते हैं सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करेंगे। और निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी। तो अभी हमें ट्रेड बनाते ही कुछ प्रॉफिट नजर आना शुरू हो चुका है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने मार्केट के अंदर कॉल साइड में ट्रेड क्यों बनाए। अब देखिए, ओवरऑल अगर आप चार्ट को देखोगे, ये जो फ्राइडे का चार्ट मार्केट ने क्लोज किया था, तो इसमें कोई खास मोमेंटम हुआ नहीं। बिल्कुल हमें साइडवेज मार्केट नजर आ रहा था, कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, ऐसा कुछ करके मार्केट ने अपने आप को क्लोज कर लिया। ऐसा ही हमें दूसरे इंडेक्स में नजर आ रहा था। निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी साइडवेज चार्ट मिला था। ऐसा ही आपको सेंसेक्स में चार्ट नजर आता। तो इसमें आपको ये बोलना कि ये मार्केट में बहुत अच्छा पॉजिटिव चार्ट है या फिर ये बोलना कि नेगेटिव चार्ट है, वो दोनों ही बातें गलत होगी। क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह पे बायर बैठे होंगे, एक ही जगह पे सेलर बैठे होंगे। तो हमें क्या देखना चाहिए कि मार्केट के अंदर ट्रेंड वगैरह कैसा चल रहा है। तो हमें नजर आएगा कि मार्केट के अंदर एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम हुआ। ठीक है, एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम हुआ, फिर हमें साइडवेज मोमेंटम मार्केट ने दिया है। तो नेक्स्ट जो मोमेंटम हो सकता है इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें अपसाइड वगैरह का ही मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले तो क्या था, जब ये डायरेक्टली मोमेंटम दिया था तो अपर साइड सेलर के एसएल नहीं थे, लेकिन साइडवेज मोमेंटम होने के कारण यहाँ पे आराम से सेलर आ गए होंगे। और अगर सेलर आ गए होंगे तो जो ट्रेंड मार्केट के अंदर चल रहा है उसको कंटिन्यूस में मार्केट ले जा सकता है। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कॉल साइड में काम किया है। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे तो बायर भी हो सकते हैं, बायर को मार्केट ने टारगेट क्यों नहीं किया। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे बायर की सिचुएशन समझोगे, अब देखिए यहाँ पे किसी ने बाय कर रखा है तो उसका कहाँ पे एसएल मिलेगा, 82,000 के नीचे मिलेगा। तो उनको डायरेक्टली टारगेट करना इतना आसान नहीं है मार्केट के पास, क्योंकि जो भी यहाँ पे बायर बैठे हैं उन सभी का एसएल 82,000 के नीचे मिलेगा। तो इस वजह से इनको टारगेट नहीं बनाया जा सकता। लेकिन सेलर का एसएल कहाँ पे मिलेगा, इस रेंज के ऊपर, किसी का इस क्लोजिंग के ऊपर, किसी का यहाँ पर, किसी का यहाँ पर, किसी का यहाँ पर। तो वहाँ पे क्या होता है, एक चैन रिएक्शन बन जाता है कि एक का एसएल कटा, फिर अगले का एसएल चला गया, फिर अगले का एसएल चला गया। तो उसमें आराम से मार्केट मोमेंटम कर पाता है। अब देखिए, अगर सभी के एसएल 82,000 के नीचे पड़े तो फिर बायर को टारगेट करने के लिए मोमेंटम करवाना पड़ेगा, और इस मोमेंटम करवाने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। तो इसमें ऑपरेटर पैसा लगाए या ना लगाए उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसे में अगर बायर और सेलर दोनों के एसएल पड़े तो हमें कहीं ना कहीं ट्रेंड को फॉलो करते हुए मार्केट के अंदर काम कर लेना चाहिए। और वैसे भी देखिए, मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम हुआ, फिर साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। तो जो यहाँ पे बायर बैठे थे ना, 2 दिन के हॉलीडे के कारण यहाँ पे अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके चले गए होंगे, क्योंकि उनको लगा हुआ मार्केट साइडवेज हो चुका है, मे भी अगले दिन गैप डाउन ओपन हो जाए, मे भी अगले दिन गैप ओपन हो जाए, तो वैसा रिस्क नहीं रखेंगे। तो ज्यादातर ट्रेडर जो यहाँ पे बाइंग में अपना प्रॉफिट में बैठे होंगे वो निकल गए होंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या आ रहा था, 2 दिन का हॉलीडे आ रहा था। लेकिन जो सेलिंग करना चाहता था उसने यहाँ पे रिस्क लिया होगा कि मुझे तो सेल करना है, मैंने तो कोई ट्रेड बनाया नहीं। लेकिन जो बायर था यहाँ पे, उसने ट्रेड बनाया था, अच्छा प्रॉफिट नजर आया था। एक दिन उसने वेट भी किया कि मे बी मार्केट के अंदर और मोमेंटम मिल जाए, लेकिन उसको नहीं मिला। तो क्योंकि अच्छे प्रॉफिट में बैठा था तो नीचे के बायर मुझे लगता है अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके निकल गए होंगे। तो ऐसा समझते हैं यहाँ पे हमने बायर को टारगेट ना करते, जो यहाँ पे सेल करके बैठे उनको हमने टारगेट बनाए। ऐसे एग्जैक्टली हमने निफ्टी के अंदर देखा है, ऐसे एग्जैक्टली हमने बैंक निफ्टी के अंदर देखा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 55,000 का लेवल यहाँ कहीं आपको नजर आएगा। तो जो भी यहाँ पे बायर बैठे हैं, या तो वो पहले ही निकल गए होंगे साइडवेज मोमेंटम के कारण, और अगर नहीं निकले होंगे तो उनका एसएल काफी दूर रहने वाला है, तो उनको टारगेट बनाया नहीं जा सकता। और मार्केट के अंदर कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह हमें नजर आया भी नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कॉल साइड में काम किया। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी हमें छोटा मोटा प्रॉफिट मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में कुछ लॉस नजर आना शुरू हो चुका है। वैसे एक बार हम ठीक ठाक प्रॉफिट में भी चले गए थे, लेकिन देखिए अभी मार्केट क्या कर रहा है, ऑलमोस्ट 5 यूनिट से रेजिस्टेंस वगैरह लेकर गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये छोटा मोटा रिजेक्शन है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ तक भी रिजेक्शन को देख सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा रिजेक्शन आ गया, यानी कि अगर ये ब्रेकडाउन वगैरह हो गया, तो उस केस में मार्केट ज़्यादा ही वीकनेस में चला जाएगा, फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे, उस केस में लॉस हो सकता है। अदरवाइज देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर छोटे मोटे रिजेक्शन से कुछ नहीं होने वाला, ये फिर से ऊपर चला जाएगा। लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स अभी भी एक साइडवेज मोमेंटम देने की कोशिश करें। एक बार नीचे चले गए थे, फिर ऊपर चले गए, फिर दोबारा से नीचे आने की कोशिश करें।
तो इसमें तो क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी में जब तक अपने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन नहीं होता ये आराम से रिकवरी वगैरह कर पाएगा। जो अभी हमें छोटा मोटा लॉस नजर आ रहा है उससे में डरने वाली कोई बात है नहीं, फिर से हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। वेट करेंगे, मुझे लगता है प्रॉफिट अपना बन जाएगा, लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कहाँ पे मार्केट ज़्यादा ही खराब हो जाएगा। वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट आपको बैंक निफ्टी के अंदर मिलेगा। वो कौन सा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है मार्केट का लोअर पॉइंट, अगर इस लोअर पॉइंट को क्रॉस कर देता है तो फिर मार्केट में ज़्यादा ही वीकनेस आ जाएगी। अदरवाइज तो क्या होता है कि ये जो सेलर हैं उनको ट्रैप किया, फिर नए सेलर को ऐड किया, फिर उनको ट्रैप करता हूँ, मार्केट आराम से ऊपर चला जाएगा। ये अच्छा मोमेंटम है। तो यहाँ पे देखिए अपने ट्रेड में लॉस बढ़ना शुरू हो चुका है। अब देखिए छोटे मोटे कैंडल बनता तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, लेकिन बड़ा रेड कैंडल मार्केट ने बनाया। लेकिन अभी भी सिचुएशन क्लियर है अपने लिए कि मार्केट में देखिए ये जो पॉइंट है 55,340, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता ना आपको ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं। भले यहाँ पे रेड कैंडल बने, ग्रीन कैंडल बने, मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा। ये ट्रैप होते हैं, देखिए ऐसे कैंडल से नॉर्मली मार्केट ट्रैप वगैरह बनाता रहता है, वो बनाएगा और फिर से ऊपर जाएगा। लेकिन हाँ वीकनेस का पॉइंट जो मार्केट के अंदर मुझे नजर आ रहा है 340 के अगर नीचे मार्केट चला जाता है, फिर ये चाहे कैसा भी मोमेंटम करो, फिर मार्केट या तो ज़्यादा वीक हो जाएगा या फिर कल के जैसे जैसे फ्राइडे का चार्ट था वैसा साइडवेज हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में हमें बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो 340 का लेवल अपना ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। ऐसे एग्जैक्टली निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर चार्ट बना हुआ है। तो वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम कुछ लॉस कम होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए अपना लास्ट पॉइंट रहता है, अगर बैंक निफ्टी 340 के नीचे जाता है तो हमें लॉस कट करके जाना होगा, और अदरवाइज यहीं कहीं से हमें रिकवरी देखने को मिल जाता है तो मे भी हम बैठे रहेंगे। अभी तो हमें कुछ ज़्यादा लॉस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर 340 के नीचे चला गया तो फिर दूसरे इंडेक्स तो थोड़े बहुत ऑलरेडी नेगेटिव है और बैंक निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग निकल जाएंगे। अदरवाइज अगर यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला जाता है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बुकिंग किया जा सकता है। ये लॉस ज़्यादा नहीं है, ये जैसे ही कवर करना मार्केट शुरू करेगा 5-10 मिनट में इसको कवर कर देगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अपने ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। इवन बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो 500 के ऊपर चलना शुरू कर दिया है। निफ्टी और सेंसेक्स में भी लगभग वैसा ही चल रहा है। तो देखिए हमने ट्रेड बना रखे, उसके अकॉर्डिंग ब्रेकआउट भी मिल जाए तो और अच्छा लगना शुरू हो जाता है और थोड़ा विश्वास बन जाता है कि ठीक है मार्केट ऊपर जा रहा है तो आराम से मोमेंटम हो जाएगा। अदरवाइज तो क्या था कि मार्केट जब तक इस रेंज के अंदर था कि मार्केट कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था, कभी ऊपर जा रहा था, तो ऐसे में ये क्लियर नहीं था कि मार्केट एक्चुअल में कोई बड़ा मोमेंटम कर भी पाएगा या फिर मे बी इसी रेंज के अंदर घूमता रहेगा। लेकिन अभी देखिए मार्केट ने अच्छे कैंडल निकाले हैं तो मे बी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर हम कैप्चर कर पाएंगे। तो वेट करते हैं, जैसे अच्छा टारगेट नज़र आएगा मैं निकलने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर एक ब्रेकआउट अच्छा हुआ था, मोमेंटम भी ठीक ठाक नज़र आ रहा था, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया मार्केट। उससे पहले एक रिजेक्शन आना शुरू हो गया और निफ्टी और सेंसेक्स में भी रिजेक्शन आ गया। इस वजह से एक अच्छा प्रॉफिट नज़र आया था, लेकिन अब वो काफ़ी कम हो चुका है। तो देखते हैं, मार्केट अभी भी साइडवेज बना हुआ है। मुझे तो लगा कि ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा हमें मोमेंटम मिलेगा, लेकिन वैसा ना करके फिर से मार्केट ने घूमना शुरू कर दिया। तो इससे पता लगता है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम मिल जाए फिर तो पता भी नहीं लगता कि ट्रेड हमने किया या नहीं किया। लेकिन अगर मोमेंटम नहीं मिले, साइडवेज मार्केट हो जाता है तो ऑप्शन बाइंग में बड़ी ही डिफिकल्टी हो जाती है प्रॉफिट को बुक करने के लिए। खैर वेट करते हैं, अभी थोड़ा बहुत इंतजार करेंगे, टाइम भी हमारे पास रहता है। ओवरऑल हम प्रॉफिट में भी चल रहे हैं, ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम भी हो रहा है। तो कंडीशन वैसे तो ज़्यादा गड़बड़ वाली नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ जाता है जब बार बार मार्केट में प्रॉफिट नजर आने के बाद प्रॉफिट कम करना मार्केट शुरू कर देता है। देखते हैं इस बार जैसे अच्छा प्रॉफिट नजर आएगा मे भी हमें बुकिंग करने का मौका मिल जाए। यहाँ पे अपना ट्रेड हम कट कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अपना हो चुका है। अब देखिए सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर तो अपना कुछ नहीं बना, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम हो चुका है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हमने अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर कर लिया। निफ्टी और सेंसेक्स तो अभी भी एक रेंज के अंदर बने हुए हैं, ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन फिर से नीचे आ जाते हैं। पहले ऊपर गए थे, फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर चले गए, फिर नीचे आ गए, अभी ऊपर जा रहे हैं, मे भी दोबारा से नीचे चला जाए। तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट फ्राइडे जैसा ही चार्ट बना हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी ने आज ज़बरदस्त मोमेंटम दिया है। हमने यहाँ पे बाइंग का प्लान मार्केट के अंदर क्यों बनाया था, क्योंकि मार्केट के अंदर हमें नजर आ रहा था कि यहाँ पे हमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, तो जो यहाँ पे बायर बैठे होंगे वो साइडवेज मोमेंटम होने के कारण और 2 दिन का हॉलीडे होने के कारण वो निकल गए होंगे, तो इनको तो हमने टारगेट बनाया नहीं। लेकिन जिसने यहाँ पे सेलिंग साइड का पोजीशन बनाया होगा उसके एसएल हमें आसपास मिल सकते थे। यहाँ पे उनके एसएल हो सकते थे
यहाँ पे उनके एसएल हो सकते थे, हायर पॉइंट के आसपास एसएल हो सकते थे, तो उन्हीं सभी को हमें टारगेट बनाना था। उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड मार्केट के अंदर बना लिया था, क्योंकि हमें ट्रेंड भी पॉजिटिव नजर आ रहा था, यहाँ पे सेलर के एसएल भी नजर आ रहे थे, तो ट्रेड बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। मुश्किल जो क्रिएट हुई वो कहीं ना कहीं निफ्टी और सेंसेक्स में हमें थोड़ा बहुत देखने को मिला, अदरवाइज बैंक निफ्टी तो कहीं ना कहीं टोटल ऊपर ही निकला था। हमने यहाँ पे पॉइंट को भी निकाल लिया था कि अगर मार्केट 55,340 के नीचे जाता है फिर तो मार्केट में भी ज़्यादा वीकनेस में जा सकता है, अदरवाइज मार्केट यहीं कहीं से सपोर्ट लेगा और हमें अपसाइड वगैरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो एक्जैक्टली वैसा ही मार्केट ने किया और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने का हमें मौका मिला। प्रॉफिट केवल बैंक निफ्टी ने बनाया, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ, ये भी हमारे लिए अच्छी बात रही। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।